भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां तथा भगवान परशुराम जयंती की भी आपको बहुत बहुत बधाइयां। भक्तजनों, आज हमारा विषय है कि अक्षय तृतीया की रात को घर में यहां बना देना स्वस्तिक। इतना बरसेगा पैसा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अक्षय तृतीया का जो पर्व होता है बड़ा ही पुण्यदायी पर्व माना जाता है। अक्षय तृतीया जो कि पूरे वर्ष में अबूझ मुहूर्त के रूप में मानी जाती है। पूरे साल में 3.5 अबूझ मुहूर्त होते हैं। सबसे पहला अबूझ मुहूर्त वर्ष प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा को होता है तथा दूसरा अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया होता है और इसी प्रकार तीसरा अबूझ मुहूर्त विजयादशमी होता है और उसके बाद आधे दिन का जो अबूझ मुहूर्त होता है वो दीपावली की प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा का आधा दिन माना जाता है। इस प्रकार पूरे साल में 3.5 दिन जो है अबूझ मुहूर्त के रूप में माने गए हैं। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ या मंगल कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के जो है छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का भी प्रागट्य हुआ था। इसी तरह इस दिन भगवान श्री बद्रीनाथ के भी पट खुलने का दिन होता है तथा इस दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन भी होते हैं। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन राजा युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी और भी कई महत्व अक्षय तृतीया से जुड़े हुए हैं। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का प्रारंभ दिवस अक्षय तृतीया का दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया इस बार जो है 14 मई को सुबह 5:39 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो कि 15 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगी और इस अबूझ मुहूर्त में शाम के समय यानी सूर्यास्त शाम को 6:50 के बाद से लेकर के अगले दिन सुबह यानी 15 मई की सुबह 7 बजे के पहले पहले आपको अपने घर में हल्दी घोल करके उससे स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक वास्तु दोष को समाप्त करने वाला होता है। स्वस्तिक जिन घरों में बना हुआ होता है उसको देख करके माता महालक्ष्मी, भगवान नारायण तथा भगवान कुबेर और अनेकों अनेक देवताओं का हमारे घर में आगमन होता है। स्वस्तिक चिन्ह को देख करके समस्त देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जिन घरों में स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ रहता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती है, यानी उस घर के अंदर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। और अक्षय तृतीया की रात में यदि आप अपने घरों में हल्दी घोल करके, हल्दी आपको जल के माध्यम से घोल लेना है। यदि आपके घर में पहले से स्वस्तिक के चिन्ह बने हुए हैं तो उनके ऊपर ही आप बना दीजिएगा। 14 मई शाम को 6:50 के बाद आपको हल्दी घोलना है। उसके बाद सबसे पहला स्वस्तिक अपने घर यानी मुख्य द्वार जो होता है घर में प्रवेश करने का, उसके दोनों तरफ आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते ही जो पहला कमरा हो उसकी पूर्व या उत्तर की दीवार पर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके बाद आप अपने रसोई घर में स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। वैसे आप प्रयास करिएगा कि पूर्व या उत्तर की दीवार पर ही आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। यदि आपके घर में इस प्रकार की कोई दीवार खाली नहीं मिलती है तो आप दक्षिण पश्चिम में भी बना सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। स्वस्तिक का चिन्ह तो जहां पर रहेगा, स्वस्तिक का निशान जहां पर रहेगा, वहां की सारी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करके वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इसके बाद आप अपने पूजा घर में स्वस्तिक का निशान बना देना और अपने शयन कक्ष बेडरूम में भी स्वस्तिक का निशान बना देना। बच्चों के पढ़ाई के कमरों में भी आप स्वस्तिक का निशान बना देना। लेटरिन बाथरूम को छोड़ करके अन्य सभी
कमरों में सभी जगह पर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि स्वस्तिक कई प्रकार के होते हैं। वैसे हम जो स्वस्तिक आपको बनाने के लिए बता रहे हैं वो इस प्रकार का आपको बनाना चाहिए। इस प्रकार का जो स्वस्तिक है उसमें सबसे पहले दो खड़ी, इस प्रकार की एक खड़ी और एक आड़ी लाइन खींचना है। उसके बाद चारों कोनों पर जो है इस प्रकार की डंडियां बनाना है और 4 बिंदु इसके मध्य में आपको लगाना है। इस तरह आपको स्वस्तिक का चिन्ह अपने घर में अक्षय तृतीया की रात में बना देना है। ऐसा स्वस्तिक आपको हल्दी घोल करके उससे बनाना चाहिए। जब आप स्वस्तिक का चिन्ह अपने घर में अलग अलग कमरों में अलग अलग जगह बनाएंगे तो उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा माता महालक्ष्मी एवं भगवान कुबेर उससे अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि स्वस्तिक में चारों जो कोने होते हैं उनमें चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा इस स्वस्तिक के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां स्वस्तिक के अंदर समाई हुई है और जहां पर स्वस्तिक का चिन्ह होता है वहां पर सारे देवी देवता कृपा दृष्टि अपनी बरसाते हैं और उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार आप अपने घर में जब स्वस्तिक बनाएं तो ध्यान रखें कि स्वस्तिक बनाते समय मन में यह प्रार्थना करें कि हे भगवान लक्ष्मी नारायण, हे कुबेर भगवान, हे माता महालक्ष्मी, समस्त देवी देवताओं, हमारे घर में माता महालक्ष्मी की कृपा बनाए रखना और हमारे घर का परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद से रहे और प्रत्येक कार्यों में उसे सफलता निरंतर प्राप्त होती रहे। इस प्रकार का भाव अपने मन में आपको उस समय रखना चाहिए। यदि इस विधि से आप स्वस्तिक बनाएंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है, पूरी आशा है कि भगवान लक्ष्मी नारायण आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके घर परिवार में धन धान्य की, धन दौलत की या किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। हमेशा आपका घर भरा पूरा रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन आप अन्य शुभ कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। यदि आप इस दिन कोई दान पुण्य करते हैं तो वह बड़ा ही जो है अक्षय पुण्य देने वाला होगा। इस दिन पूजन पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए तथा शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न करने के लिए जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा वो 14 मई की सुबह 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से 1:30 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा तथा शाम को 4:30 से 6 बजे तक भी तीसरा मुहूर्त रहेगा तथा रात के समय 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का जो समय है वह भी अक्षय तृतीया के दिन नए कार्यों को करने के लिए, आभूषण की खरीदारी करने के लिए या कोई भी नया सामान खरीदने के लिए या फिर कोई भी नया काम आपको करना है तो इन मुहूर्तों में, इन समय में आप संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा स्थिर लग्न का हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में, ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक महत्व माना गया है। स्थिर लग्न में भी यदि हम कोई शुभ कार्य करेंगे, मांगलिक कार्यक्रम करेंगे तो वह हमारे जीवन में स्थायी सफलता को प्रदान करने वाले साबित होंगे। तो अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन जो स्थिर लग्न के जो समय रहेंगे, सबसे पहली स्थिर लग्न रहेगी जिसका नाम है वृषभ स्थिर लग्न। वृषभ स्थिर लग्न का जो समय रहेगा सुबह 5:46 से लेकर के सुबह 7:44 तक का जो समय है वह वृषभ स्थिर लग्न का रहेगा। और दूसरी स्थिर लग्न रहेगी सिंह स्थिर लग्न। सिंह स्थिर लग्न का जो समय रहेगा वो दोपहर 12:15 से प्रारंभ होकर के दोपहर 2:27 तक का समय सिंह स्थिर लग्न का रहेगा। उसके बाद तीसरी जो स्थिर लग्न रहेगी उसका नाम है वृश्चिक स्थिर लग्न। वो शाम के समय यानी प्रदोष काल में शाम को 6:53 से प्रारंभ होगी जो कि रात्रि 9:10 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार इन शुभ मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं या फिर नया काम, जैसे आप यदि चाहें तो नया आभूषण खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नई भूमि खरीद सकते हैं, नए घर के निर्माण का कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा नए घर में आप प्रवेश कर सकते हैं, नया पदभार आप ग्रहण कर सकते हैं
इसके अलावा यदि आप नया कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं, नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या कोई भी नई वस्तु यदि आप खरीदना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और खास दिन रहेगा। और इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन विवाह का भी अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यदि किसी वर कन्या का विवाह का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है या विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो उनको अक्षय तृतीया के दिन उपाय करना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन उनका विवाह संपन्न होना चाहिए। अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है वो विवाह के लिए सबसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे आप किसी का भी विवाह संपन्न करेंगे तो उनके जो वैवाहिक जीवन है वह खुशहाल रहेगा और उनके जीवन में उन्नति तथा प्रगति होगी। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन अन्न दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन खरबूजे का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जल पात्र का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन शक्कर का दान करे, तिल का दान करे और इस दिन भूमि का दान करे, स्वर्ण दान करे, घी दान करे, वस्त्र दान करे, नमक का दान करे, सप्त धान्य का दान करे, शहद का दान करे, सत्तू का दान करे और इससे भी बढ़कर कहीं अधिक दान जो सबसे बड़ा दान बताया गया है वो कन्यादान। तो इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी दान पुण्य करेंगे तो वह आपको अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होगा। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में पूरे दिन और पूरी रात्रि में कोई भी शुभ या मंगल कार्य करते हैं तो वह आपके लिए शुभ फलदाता साबित होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मंत्र जाप करना आरंभ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी सिद्धि साधना करेंगे, उपाय करेंगे, वह भी आपको अक्षय पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन पितरों की तृप्ति के लिए उपाय भी किए जाते हैं। जैसे पितरों के लिए तर्पण किए जाते हैं, पितरों के लिए पिंडदान किए जाते हैं और भी पितरों के लिए श्राद्ध कर्म भी आप संपन्न कर सकते हैं। यानी अक्षय तृतीया के दिन जो भी पुण्य कर्म करेंगे वह आपके जीवन में स्थायी फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन कोई भी गलत काम या पाप कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जानकर तो इस दिन कोई भी पाप या गलत काम आपको नहीं करना है। जिस प्रकार हमें पुण्य कर्म का इस दिन अक्षय फल मिलता है, उसी प्रकार यदि हम कोई गलत कार्य करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो उसको भी हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति का दिल न दुखाएं, किसी भी पेड़ पौधों को बिल्कुल न काटे, घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, माता पिता या सास ससुर का दिल न दुखाएं, उनकी सेवा करें, उनका मन प्रसन्न रखें। इसके अलावा ब्राह्मण की निंदा बिल्कुल न करें और घर आए हुए किसी भी याचक या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं, उन्हें कुछ न कुछ आपको प्रदान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन दाढ़ी कटिंग न करवाएं। अक्षय तृतीया के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको नहीं काटना चाहिए तथा अक्षय तृतीया के दिन आप क्रोध न करें, विवाद न करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें। शांत और सौम्य चित्त से प्रभु का स्मरण इस दिन पूरे दिन और रात करते रहे। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में भगवान लक्ष्मी नारायण का सायंकालीन वेला में विशेष पूजन अर्चन भी करें। इसके अलावा अपने ऑफिस, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री आदि में भी आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करें तथा उनके मंत्रों का जाप, हवन, पूजन, भगवान सत्यनारायण की कथा या फिर आप कोई भी अनुष्ठान इस दिन यदि संपन्न करेंगे या ब्राह्मण के माध्यम से करवाएंगे तो आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप पूरे वर्ष जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो केवल अक्षय तृतीया के दिन जल चढ़ा देंगे तो पूरे साल आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। अक्षय तृतीया के दिन गौ माता की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी जी की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन मुख्य द्वार का पूजन करके उसके ऊपर रंगोली भी बनाना चाहिए तथा अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का पूजन करके उनको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए।
तो यदि आप अक्षय तृतीया का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, खरबूजे का दान करना चाहते हैं, जल कलश का दान करवाना चाहते हैं, या फल का दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप अक्षय तृतीया के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अक्षय तृतीया का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।